बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, अडियाला जेल के बाहर जो है असद कैसर साहब ने कहा है कि अगर मेरिट पे फैसला हुआ तो बहुत जल्द इमरान खान वजीर आजम होंगे। आपको क्या लगता है जो हमारे यहाँ फैसले हो रहे हैं, जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, मेरिट पे इस तरह का फैसला होगा और जिस तरह की सीटें छीनी गई हैं ये वापस आएंगी? क्योंकि आपने इससे पहले भी बहुत दफा इस पे बात की है, लेकिन हमारे कुछ देखने वाले नीचे कमेंट करके भी कहते हैं कि उसामा साहब आप कुछ कहते हैं होता कुछ है। अभी आपने कहा था कि इमरान खान आएंगे लेकिन हुकूमत तो पीडीएम की बनने जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माशाल्लाह ये है तो बड़ी जैसे कहते हैं ना ईमानदार, मेहनती और डेडिकेटेड नेशन और वक़्त की पाबंद हैं। सड़कों पे ये ऐसे तेज़ भागे जा रहे होते हैं कि जैसे या तो 2 ही गुमान होते हैं माशाल्लाह कि या तो इन्होंने मतलब वक़्त की इनको कदर पड़ी और आगे जाके कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड करनी है और हालाँकि इन्होंने घर जाके वेले लेट जाना है। कोई काम नहीं है सारा दिन लेटने और सोने के अलावा। दिन को ये सोते हैं, रात को ये जागते हैं। उसके बाद लगता है ऐसे गुमान है, कई दफ़ा मैं देखता हूँ जब इतनी हॉर्न दे रहे होते हैं, 10-10 गाड़ियाँ लाइन में होती है, पीछे वाला हॉर्न दे रहा होता है। बंदा मतलब जैसे जन्नत में जा रहे हों, ऐसी कोई एक्साइटमेंट नज़र आती है सड़कों पे कि सब जनती और जन्नत की कोई टिकट लगी हुई है। भाई इतनी जल्दी क्या? आप लोगों के सालों आप लोगों ने कुछ किया नहीं है, सोशल कंट्रीब्यूशन आप लोगों की ज़ीरो है। इस्लामिकली अगर कोई आप लोगों से 2-4 बातें पूछ लो तो उनसे ज़्यादा आपको पता कुछ नहीं है। मैं तो हैरान हूँ मतलब नॉलेज पे और सारी उस पे। और फिर ये उम्मीदें कि जी अभी आप कहते कुछ है फौरन। भाई इमरान खान, अरे समझ से बाहर है कि इनको ये समझ नहीं आ रही कि वो इस टाइम हाकिम है आप लोगों की दिलों पे। आप लोगों मतलब यार सिस्टम पूरा एक साइड पे, वो अकेला बंदा जेल में बैठा पूरे सिस्टम को कैप्चर कर गया, लोगों ने चुप करके उसके नाम का वोट डाला है। बल्कि जिनको वोट डाला है उनको कहा है कि भाई ये उसकी अमानत है। और बेशक। ना कोई बैनर, ना कोई मीडिया कैंपेन, ना कोई कुछ। अभी वैसे तो वो बंदा ये कैंपेन आपको याद है मैं कहता होता था कि खान साहब तो कैंपेन जिस दिन से उतरे हैं उस दिन से ही कर रहे हैं। जी। ये वो कैंपेन थी, उस वक़्त से ही उसको पता था वो क्या करने जा रहा है। और जी इमरान खान को कुछ पता नहीं है सियासत का। तुम्हें पता है, अपनी सीट हार के कद्दू अब बिल्कुल परेशान है इस वक़्त। और मुझे लगता है आजकल ना मैदे का मसला भी होगा, दिमाग तो खराब था ही था। इस टाइम उल्टियाँ भी कर रहा होगा, मुझे जो उम्मीद है कि वॉमिटिंग हो रही होगी। और ये कोई करीबी बंदा अगर कोई ईमानदार हो तो ज़रा चेक करके बता सकता है हमें कमेंट्स में। लेकिन भाई आसिम साहब, चीज़ें अभी ऐसी नहीं होनी। अभी एक दफ़ा जो हो रहा है वैसे ही होगा। कोई मेरिट पे फैसला नहीं होने लगा, कोई कुछ नहीं होने लगा। ये कुछ दिन, ये 2 महीने तो टकराव के हैं। ये 2 महीने तो बदमाशी की इंतहा के हैं। ये 2 महीने लाक़ानूनियत की पीक को टच करेंगे। उसके बाद चीज़ें रिएक्शंस आहिस्ता-आहिस्ता, ये इस्तीफ़े, इस्तीफ़ों के इस्तीफ़े, अभी तो बड़े इस्तीफ़े आने। आपके उसमें कहा था ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी दे, अभी उन्होंने माँग भी ली है। चलो भई, हम अभी कब कह रहे थे जब कोई गुमान नहीं था, और अब देखें गवर्नर ने माँग लिया इस्तीफ़ा कि जी ये रिज़ाइन दे। ये हम इस पे एतमाद नहीं करते चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। ये भी तो देखें ना लोग कि हम अभी जब बात कर रहे होते हैं उसके ठीक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो मंजर बनने लगते हैं। तो और इससे ज्यादा क्या हो? अल्लाह माफ करे, हमारी कोई डायरेक्ट फरिश्तों से लाइन तो हो नहीं गई। एक दिमाग ही है इंसानी, जितना काम कर सकता है वो कर रहे हैं। और ये भी हमारे अजीब ही मतलब इनको ना वो डायलामास में डाला हुआ है। भाई कोई अल्लाह माफ करे, हालांकि भाई थोड़ा सा अगर किसी को सच्चा ख्वाब आने लग गया ना, वो इनका कोई अल्लाह माफ करे वलीउल्लाह बन गया। अगर इनका कोई थोड़ा बहुत उसकी मतलब जैसे कहते हैं कि वो जी फलाने के पास इसमें आजम आ गया, फलाने के अजीब कहानियां। यकीन कर लें, इंसान का अल्लाह ताला ने दिमाग सबसे बड़ी सुपर मशीन है। और खुदा का फजल उसकी फूड है, फजल खुदा उसकी फूड है। और दिमाग सुपर मशीन है। बस ये उड़ भी सकता है,
ये उड़ा भी सकता है, ये सब कर सकता है। लेकिन ये लोग अभी भी वही पुराने तो उसमें है, और इनको गैब की खबरें कहने लगते हैं कि जो हम मतलब अपने ही दिमाग से एक को रिलेट करके चीजों को और उनको बता रहे थे, ये कहते हैं ये गैब की खबरें। भाई गैब की तो आपके लिए, आपको तो किचन में उबलता दूध नहीं पता होता कि 5 मिनट बाद उबलने वाला है जो रख के आए हैं। तो ये हमें कहते हैं मतलब ये गैब की खबरें, ये गैब कोई नहीं होता। जब आपको पता है 10 मिनट हो गए हैं, दूध पे नजर रखनी है, नहीं रखेंगे उबलेगा ही उबलेगा, ये गैब की बेशक, खबर नहीं है। बेशक। तो इसी तरीके से ये उसी तरीके से ही है। ये हल्की आंच पे पक रहा है, हमें पता है पक रहा है, ये उबलना है, उबाला आना है। जैसे किसी औरत को अपने किचन के, जो सियानी औरत, और खैर आप जैसे कहते हैं अगर आज कराची पहुंचे हुए हैं तो कराची वाली ना सुन लें, वो तो माशाल्लाह सारी मैं समझता हूँ काफी हद तक इस मामले में एक्टिव होंगी। लेकिन ये पंजाब वालियों के दूध जो है ना, मुझे लगता है चूल्हों पे चढ़े कट जाते होंगे। तो बहरहाल उसकी बात ये है कि ये जो सिचुएशन है इतनी ही है, जैसे आप एक चूल्हे पे देगची चढ़ी देख के कोई भी उसका माहिर बता सकता है कितनी देर में उबाला आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी ने हिस्ट्री को, प्लानिटरी इंडिकेशन भी उस बंदे के सामने हो, हिस्ट्री भी सामने हो, फिर आजकल तो मेरी मदद के लिए आपको पता है और भी रूहानी बुजुर्ग भी सारे घरों में जो बैठे हैं, उन्होंने भी राब्ते करके शुरू कर दिए तारीखें बतानी। असल तो अब उन्होंने भी मुझे नकल करानी शुरू की हुई है। वो कहते हैं फलानी तारीख हमें लग रही है तो आप चेक करके बताएं, कि वो बिल्कुल मुझे ठीक है। ख्वाब आया है तो चेक करके बताएं। ये एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया, ये अब मेरी तीसरी कुव्वत बन रही है, मैं समझ रहा हूँ। पहला सिर्फ एस्ट्रोलॉजी था, उसके बाद आपकी हिस्ट्री, फिर इस्लामिक जो नॉलेज उसका सेंस, तीसरा अब ये नकल कराने को मेरे मुहिब, मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग, तो वो भी हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ये सारा ओवरऑल सीन होता है। उसके तहत जो ये चल रहा है, इसने एक उबाला लेना है। ये उस वक्त तक जैसे कहते हैं ना कि टेस्टर मार रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जैसे कोई वो भैंस बैठी हो तो कोई जा जाके टांगे मार के देखे भी हिलती है कि नहीं हिलती। बचपन में हम गांव में जाते थे तो चेक करते थे कि ये हिलती है कि नहीं तो ये वो वाला काम कर रहे हैं, इस सोई हुई कौम को टांगे मार मार के चेक कर रहे हैं कि कब उठती है, उठती भी है कि नहीं। हालांकि इन्होंने वो जैसे ये भैंस की अंगड़ाई समझे, वो जब बैठी बैठी थोड़ी सी ना ज्यादा टांगे मारते ना तो थोड़ा सा हिल के एक आवाज निकालती थी। ये जो कौम ने वोट डाला है ना, इसको वो अंगड़ाई समझे भैंस की। उसके बाद अभी ये अचानक उठ के खड़ी होगी, ये उस वक्त तक अब नहीं टलेंगे। मसले को समझें, कोई अच्छी उम्मीद ना लगाएं इन 2 महीनों में। अल्लाह तौबा करे, खुदा परस्ती की तरफ आए, अपनी नमाजों की हिफाजत करें, अपनी जैसे कहते हैं कुरान की कुछ 2-4 आयतें सीखनी शुरू कर दें। ये जो प्लानिटरी इंडिकेशन है वो बता रही है कि भाई अभी कुछ ठीक नहीं है। अभी जो भी मामलात हैं वो जाएंगे आगे, अपनी पीक को छुएंगे, फिर ये सब कुछ जमीन बोस होगा। और उसमें जो हम कहते रहते हैं आपको दूसरी असल असल कुव्वतों का ही आ जाने का चांस अभी भी है। ये चांसेस हैं कि ये हुकूमत ना बने, आ जाए। ये चांसेस हैं कि ये हुकूमत बन जाए और ये चली जाए, यही मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक, तब भी पॉसिबल है, और वो आ जाए। ये दोनों सूरतें हैं। प्लस इसमें जो है एक्चुअल, हाँ, वो उस वक्त तक मुझे लगता है कि खान साहब भी अप्रैल तक बेहतर पोजीशन में आ चुके होंगे। और देखें किस तरीके का कोई नया ही कुछ होगा, कोई नई नई साख्त की सिचुएशन से ही हमारा सामना होगा। अच्छा उसामा साहब, आपने अभी कहा इस्तीफों के हवाले से, आपने बहुत बड़ी पेशन गोई की थी और पेशन गोई में देखा दुरुस्त भी साबित हुई, बड़े इस्तीफे आए। आपको क्या लगता है इस वक्त एक सबसे बड़े इस्तीफे की डिमांड की जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा जो है, आपको लगता है कि ये इस्तीफा, क्योंकि कौम तो बड़ी दुआ कर रही है और उनको देना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही घटिया तरीन इंतखाबात करवाए हैं अगर देखा जाए तो उन्होंने, और शदीद तरीके से हम कहेंगे नाकाम हुए हैं, और ये अवाम से बढ़ के ताकत किसी की नहीं होती, अवाम की राय से बढ़ के राय किसी की नहीं होती। तो इतनी उनके अंदर गैरत होगी कि वो इस्तीफा दे दें? देखिए आसिम साहब, आप लोग तो हैं, जाहिर बात है, माइट इज राइट वाले, माइट इज राइट वाले। हम तो माइट इज राइट वाले नहीं हैं।
हम तो ये कहते हैं कि जो आपकी ये है ना, एक इंसान भी, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसकी भी वैल्यू है, उसके भी कष्ट करने की वैल्यू है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये देगा ही देगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जैसे समझ रहे हैं ना कि अवाम एक कोई बस ऐसे ही कोई भेड़ बकरियां, अल्लाह के यहाँ एक इंसान की मौत पे भी कहा गया पूरी इंसानियत का कत्ल। इस सिस्टम से अगर कोई ज्यादा अबव होके सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। और ये इतनी अगर लोग कर्ज कर रहे हैं और इतने लोग अगर आप जैसे बता रहे हैं तो, और है भी सही, तो आपको क्या लग रहा है कि खुदा का कोई निज़ाम ही नहीं है? वैसे ही एक मैनेजमेंट की कहावत है, ये पढ़ाई जाती है उसमें, कि दरख्त को भी अगर रोज जाके कोसना शुरू कर दो तो वो सूख जाएगा। तो आप ये बात को बिल्कुल। इतना वो अंडर एस्टिमेट ना करें कि लोगों का कोसना कोई अहमियत नहीं रखता। ये हो सकता है कि इन लोगों ने वो पुराने, मतलब आई डोंट नो, अब फिर मुझे बात करनी पड़ेगी कि सिंध से मैट्रिक करके और उधर से कोई पास पूस होके ये डिग्रियां लेके कहीं ऊपर पहुंचे हुए हैं और मुल्क चला रहे हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी अगर सिस्टम की या उसकी सेंस हो, तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा रिस्क लेना, जिसको लोग सुबह शाम फ्रस्ट्रेटेड होके कोसने लगे, वो अपना नसीब और मुकद्दर वैसी खुदकुशी कर लेते। भाई आप इतनी हराम मौत चुनने की क्या जरूरत थी कि जिसमें आपको एंड पे आपको तड़पना भी पड़े, जिल्लतें भी लेनी पड़े, आप वैसी चुपचाप खुदकुशी। इतनी अकल नहीं थी कि अगर लाखों करोड़ों लोग कोसने पे आ गए भाई, तो तुम वैसे ही बर्बाद हो जाओगे। लेकिन इनको यही तो मसला है कि मादा खुदा हो गया और इनको समझ नहीं आ रही कि भाई खुदा भी है कोई जिसका आप कलमा पढ़ते थे गलती से, और वो भी है और उसका कोई सिस्टम भी है और आप उससे बड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। 8 फरवरी को जिस तरह अवाम निकली बाहर और उसने मुजाहरा दिखाया अपनी ताकत का, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं कि अवाम दोबारा से बाहर आएगी, सड़कों पे आएगी या एहतजाज की सूरत में आएगी, और ये जो फैसले हो रहे हैं अवामी मैंडेट के खिलाफ, इसके लिए अवाम दोबारा बाहर आ सकती है? हाँ जी, ये जब तक आप घरों में इनको नहीं घुसा देगी ना, उस वक्त तक इनको सुकून नहीं आना। ये वही सोई हुई भैंस की तरह सोटे मार मार के चेक करते रहेंगे। और जब तक बिल्कुल अवाम ने उठ के प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना, तुन के वापस रख दिया, तब इनको सुकून आना है। उससे पहले अब मुझे नहीं लगता इनको सुकून आए। ये एक दफा वो मछली पत्थर चाट के वापस होगी। इन लोगों ने पूरा प्रवोक करना है, अच्छे से तसल्ली करनी है, आखिरी दम तक कोशिश करनी है। वो कोशिश ये करेंगे, अवाम इनको बताएगी। इनके पास शायद ये अभी जो सेंसिस कराया था उसका डाटा नहीं है इनके पास, तो उस डाटे को पढ़ने के लिए होता है, इस्तेमाल करने के लिए होता है। जरा उस पर देख लें कि अगर एक हल्के में आबादी कितनी हो चुकी है और उतने थाने हैं, ज्यादा से ज्यादा 20-20 अफराद हैं एक थाने के, जिले की मशीनरी सारी भी लगा लो तो कितनी है। ये ऐसे आग से खेल रहे हैं, इनको पता पुता है कुछ नहीं। ये मेरे मुंह से सुनते हैं, इन नौकरियों से भी जाएंगे और अगले आने वालों का भी चार्म खत्म करेंगे। मैं नहीं समझता इसके बाद कोई पाकिस्तान में ये इसका चार्म रह जाएगा आपकी ये ब्यूरोक्रेसी का, कि लोग कोई सीएसपी या सीएसएस करना चाहेंगे। इन्होंने ये ऐसी तारीख रकम करनी है इन लोगों ने कि इसके बाद इस जो हुकूमती उसका है, बल्कि ये ले लें प्रेडिक्शन जो है, इसको काट लें कि अगले आने वाले टाइम में ये जो चार्म है इनका पब्लिक सर्विस का, ये खत्म होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।